So hello and namaste divine viewers, welcome to my channel Cosmic Tarot 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड इंट्यूटिव टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका मान मर्तबा ऐसे बढ़ता रहे। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही दूर हो जाए, तुरंत ही ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। और दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे सुंदर कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है ये आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारी सहायता करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत या संदेश हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला कार्ड जो हमारे सामने है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि हमारे सामने है 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है यहाँ पे पहला कार्ड। अच्छी शुरुआत है रीडिंग की, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। इसी के साथ दूसरा कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक से लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 8 ऑफ कप्स। सो अगेन हीलिंग प्रोसेस भी यहाँ पे शो हो रही है। सो बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे देखते हैं, विच इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही अच्छा कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड कॉम्बिनेशन अभी तक आया दोस्तों। और एक फाइनल कार्ड भी यहाँ पे निकाल लेते हैं, द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम बॉटम, डेक के बॉटम से निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो फाइनल जो मैसेज है, जो कंक्लूसिव मैसेज है इस रीडिंग का, वो यूनिवर्स की तरफ से क्या रहने वाला है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, इस पूरे स्प्रेड में हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है स्टार्टिंग में और एंडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो जो एक ओवरऑल ऊर्जा में यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत ही रेयर एनर्जी है दोस्तों। राजा बनाने वाली ऊर्जा है यहाँ पे। और अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कंपटीशन है, कोई भी ऑपोजिशन है, तो उसको धाराशायी करने की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। आपकी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पे है, वो दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से। जो आपने सूक्ष्म में, जो आपने मन बुद्धि में जो शक्ति एकत्रित कर रखी है डिवाइन के सर पे हाथ रहने की वजह से, उसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको हम डिटेल में ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो कार्ड हमारे सामने है दोस्तों, वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो स्टार्टिंग में आया। और यहाँ पे सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो वैल्यू है, जो आपके करंट सिचुएशन में, जो अभी की स्थिति में आपकी जो आपके अंदर टैलेंट है, जो स्किल है, जो आपकी क्षमता है दोस्तों, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है। वो बता रहे हैं कि आपके अंदर जो भी आपके अंदर क्षमता थी, उसको आपने समय के साथ बहुत रिफाइन किया है, उसको शार्पन किया है अपने स्किल्स को, और पहले से ज़्यादा वो अब एक्टिव है आपके अंदर। और लोग चाहे माने या ना माने आपके आसपास, लेकिन आपकी जो मेहनत है, आपकी जो उन्नति है और आपकी जो पर्सनालिटी है दोस्तों, वो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। पहले ये लोग आपको हो सकता है दरकिनार कर रहे हों, आपके वैल्यू को इतना इंपॉर्टेंस ना देते हों, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट को, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो क्वालिटीज़ है, उसको इतना ज़्यादा
ना फोकस में रखते रहे हों। ये कोई भी लोग हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, या आप जिनके साथ काम करते हैं, आपके जॉब फील्ड में हो सकते हैं, आपके बिजनेस में हो सकते हैं, या आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी हो सकते हैं जो आपको हर वक्त डिमीन करते रहते हैं, आपको हर वक्त जो है कुछ ना कुछ आपको डिमोटिवेट करने के लिए बोलते रहते हैं और आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। कहने वाली साफ बात ये है कि वो आपको कहीं ना कहीं अंदर से उस लेवल का नहीं समझते कि आप इतने अच्छे या कोई बुद्धि विवेक वाले काम जो है आपके ऊपर सौंपा जाए इस तरीके का आपको नहीं समझते थे, क्योंकि ये अपने अहंकार में डूबे हुए थे बस, और किसी कारण से नहीं। ये जो बुद्धि विवेक है आपका, ये हमेशा से ही आपके पास था, वो स्किल्स हमेशा से ही आपके पास था, क्षमता थी आपके अंदर हमेशा से, लेकिन ये उसको इसलिए इग्नोर करते थे क्योंकि अगर वो उसको बढ़ावा देते तो कहीं ना कहीं वो आपके सामने बहुत छोटे नज़र आते, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपकी क्षमता है चीज़ों को हैंडल करने की, लाइफ को हैंडल करने की, उस इन लोगों से तो कहीं ज़्यादा है। और आप अगर अकेले सब कुछ आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाती तो आप एक अलग ही लेवल पे अपनी ज़िंदगी को ले जाते और इन सब के रीच से, इनके अहंकार, इनके नकारात्मक सोच से बहुत दूर चले जाते और फिर ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये अपने सेल्फिशनेस के लिए इन्होंने आपको दबा के रखा है, स्ट्रेस में रखा है ज़िंदगी भर, और आपको नज़रअंदाज किया है। लेकिन अब जो आपकी जो क्षमता है वो छुपाई नहीं जा सकती। कोई चीज़ बहुत ही एक लिमिटेड समय के लिए इस संसार में दबी रह सकती है दोस्तों, लेकिन जो सच्चाई है, जो असलियत है, वो दुनिया के सामने लाना ही होता है समय पे यूनिवर्स को। और आपकी भी स्किल्स को कितना भी दबाने की कोशिश की गई हो, वो भी अब दुनिया के सामने आ रही है, क्योंकि आपने अपनी क्षमता को बहुत शार्पन किया है, बहुत लंबे समय तक उस पर काम किया है अकेले में, और यही वजह है कि आपका जो नाम है वो लिया जा रहा है। कुछ लोगों ने आपकी जो तरक्की है उसकी तारीफ़ की है, ये हम यहाँ पे उसको उसकी हम यहाँ पे फीलिंग देख सकते हैं इस कार्ड में। कुछ लोग हैं जो अंदर ही अंदर आपकी इस तरक्की से, आपने जो नेम और फेम जो कमाया है अपने लोगों के बीच में या इस संसार में, अभी तक जितना भी आपने नाम और काम कमाया है, उसकी वजह से ये जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, जो आपसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, ऐसे लोग जो ये अहंकारी लोग हैं आपके आसपास, वो अंदर से बहुत ज़्यादा जलन महसूस कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष महसूस कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे फील कर पा रहे हैं दोस्तों। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने जो भी हासिल किया आज तक, वो किसी की दया से नहीं हासिल किया है, किसी ने आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि आपने अपनी मेहनत और अपने धैर्य धैर्य की शक्ति से, अपने सब्र से ये जो अपने अंदर क्षमता है इसको खोज निकाला है, इसको पाया है, अपने आप को शार्पन किया है। और ये जो आपके अंदर ये जो टैलेंट है, ये जो स्किल है, सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह से आगे बढ़ी है, शार्पन हुई है, वो है आपका जो डिवाइन से कनेक्शन है उसकी वजह से। आप निरंतर अपने दिल और दिमाग पे ध्यान करते रहे हैं, डिवाइन के साथ बैठ के फोकस कैसे करते हैं चीज़ों पे, वो आपने हमेशा अचीव करने की कोशिश की है। आप हो सकता है दिनचर्या में मेडिटेशन करते हो सकता है आप नित्य कर्म में एक्सरसाइजेस करते हो डेली, या आपके जीवन में कोई ऐसी जीवन शैली आपने बना रखी होगी जो आपको डेली ही करनी है, जिसकी वजह से आपके दिलो दिमाग में एक तरीके का फोकस क्रिएट हुआ है। और यही कारण है कि आज वो फोकस आपके काम में भी झलकता है, आपके स्किल्स में भी झलकता है, आपके टैलेंट में भी दिखाई देता है। और आपकी जो चर्चा है दोस्तों वो इसलिए ही हो रही है क्योंकि अब आप जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप जो है लोगों के बीच में, समाज में अब आप नोटिस किए जाने लगे हैं, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा से बहुत कुछ फील भी कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो जब भी आपके आसपास होते हैं तो वो तरक्की और उन्नति को अपने अंदर भी फील कर पाते हैं कि वो भी इस लायक कभी बन सकते हैं। तो आप एक प्रेरणा का स्रोत भी बन रहे हैं लोगों के लिए साथ ही साथ। लेकिन उन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास जो आपसे प्रेरणा नहीं बल्कि विड्रॉ नहीं करते, बल्कि आपसे जलन रखते हैं, आपसे आपकी तरफ जितना नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है उतना भेजने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। तो उनकी भी तरफ यहाँ पे इशारा है। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो हमारे सामने वो 8 ऑफ कप्स, और यहाँ मुझे एक जो है बहुत ज़्यादा एक भावुक जो है कहानी आपकी दिखाई दे रही है, बहुत इमोशनल स्टोरी दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि आप जो है हमेशा वहीं खड़े रहेंगे ज़िंदगी में जहां उन्होंने आपको छोड़ा था, जहां पे उन्होंने आपको डिमीन किया था या आपको नीचा दिखाया था, और उन्हें ये लगा था कि आप डीमोटिवेट होके अपने जो आपकी क्षमता है, जो आपकी अपनी पहचान है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसको कहीं ना कहीं खो देंगे। लेकिन आपने जो है चुपचाप पुराना जो अध्याय है वो बंद कर दिया अपने लाइफ में,
और आपने आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया है। ये डिसीजन मेकिंग, ये जो ऊर्जा, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। आपने जो मन की जो गुलामी है उसको आपने नकारा है, उसको आपने लात मारा है, और ऐसे लोगों के जो भी कमेंट्स होते हैं, जो ये आपके बारे में बोलते हैं, उसको आपने अपने पैरों के तले दबा के आपने आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो कुछ भी बोल रहे थे आज तक, ये जो कुछ भी आपके बारे में सोच रहे थे, जो आपको जता रहे थे कि आप ऐसे हैं, आपके अपने अंदर आपके लिए ही सवाल खड़े कर रहे थे, ये बस और बस आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। सिर्फ इतना सा ही कारण था, क्योंकि ये खुद आगे बढ़ने लायक नहीं है, इनके खुद अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि ये ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पे पहुंच सके जहां कहा जा सके कि हाँ, इन्होंने ज़िंदगी में तरक्की की है, उन्नति की है। और जब इन्होंने आपको देखा ज़िंदगी में कि आप उस लायक हैं कि आप वो शिखर अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब आपको ही दबाया जाए और आपके ही क्षमताओं का इस्तेमाल करके वो ज़िंदगी में उस तरक्की या उन्नति को चख पाएँ, जो सिर्फ वो अपने सपने में भी सोच नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपने उनसे लेटर ऑन अपनी ज़िंदगी में जब आपने कहीं न कहीं उनकी असलियत देख ली, कहीं न कहीं उनकी ऊर्जाओं को इंट्यूशन के द्वारा महसूस कर लिया कि एक्चुअल में ये सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ़िश लोग हैं और अपने मतलब से आपसे जुड़े हुए हैं, सिर्फ़ अहंकार के चलते इन्होंने आपको दबाने की कोशिश की है, तो कहीं न कहीं आपने उनसे एक डिस्टेंस, एक दूरी भी बनाना तय कर दिया। और उस अध्याय को, उस चैप्टर को आपने अपने अंदर से, अपने जीवन से बंद कर दिया है। और यही जो कदम आपने उठाया है आगे बढ़ने के लिए, ये एक विवाद की वजह बन रहा है, क्योंकि ये विरोधी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, कोई इन्हें कैसे लात मार सकता है। क्योंकि चाहे क्षमता हो, स्किल्स हो, टैलेंट हो या ना हो, ऐसे लोगों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा से भले कितना भरे हो, लेकिन अहंकार एकदम चरम सीमा पर है। किसी लायक हो या ना लायक हो, अहंकार एकदम टॉप नॉच है, मतलब एकदम ऊपर तक भरा हुआ है। तो बस इसी वजह से जो है ये विवाद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में। और ये कुछ लोगों को आपकी तरक्की से, ये कुछ लोग जिनकी तरफ इशारा कर रही है यूनिवर्स, ये आपके तरक्की से ज़्यादा इस बात से उनको तकलीफ़ है कि आपने जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो भी उनकी उम्मीदें थी ज़िंदगी में आपको लेके, उसके अनुसार आपने जीना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा था कि आपको बस पैरों तले दबा के, आपका क्षमता का इस्तेमाल करके वो जीवन में उस उन्नति, उस तरक्की का मज़ा लेंगे, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करेंगे, और आपको अपने रथ का घोड़ा बना के बस चाबुक चलाते रहेंगे कि जिधर जाना है उस तरफ का डायरेक्शन, उस तरफ की दिशा वो दिखाते रहें। लेकिन आपने इस गुलामी को अस्वीकार कर दिया है पूरी तरीके से। और हम देख सकते हैं इस रीडिंग में कि आपने जो है पीछे मुड़ के देखने के बजाय अपने शांति को चुना है। आपने इनको लात मार दिया अपनी ज़िंदगी से, इनके अनुसार आपने चलना बंद कर दिया। और यही फ़ैसला इन लोगों को समझ नहीं आ रहा, इसीलिए ये विवाद जैसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये इनका इम्पल्सिव रिएक्शन है, ये सोचा समझा फ़ैसला नहीं, ये अचानक से निकला हुआ गुबार है, जैसे कि अंदर ये भरे पड़े हों क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से। और इसी के साथ तीसरा कार्ड जो है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। और यहाँ पे दोस्तों ये कार्ड साफ ये बता रहा है कि आपकी जो इस समय पोजीशन है, जो भी आपकी स्थिति है इस समय, या आपका जो भी मान सम्मान, जो भी इज्जत है इस सोसाइटी में, उसको चैलेंज करने की कोशिश की गई है इन लोगों के द्वारा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपने इनका असली चेहरा, इनका मुखौटा तो इनको बेनकाब तो कर ही दिया सोसाइटी में। और जब इनका असली चेहरा आपने देख ही लिया, तो आपने दूरी भी बनाई, अपने रास्ते पे आपने चलना शुरू किया। और यही जो कारण है, इसके अपने रास्ते पे चलने के कारण जो आपने ज़िंदगी में स्थिरता बनाई, जो स्थिति बनाई, जो आपने नाम और काम अचीव किया अभी तक, उसको चैलेंज करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए इन लोगों ने पीठ पीछे बहुत सारी कोशिशें की हैं। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो विरोधी, जिनकी तरफ इशारा हो रहा है, इनमें से कुछ लोग आपकी बातों, आपके जो भी फैसले हुए हैं, या आपके नाम को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इमेज है, आपकी जो छवि है इस समाज में, आपके आसपास के लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं ये ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सवाल खड़ा करके आपके ऊपर। लेकिन दोस्तों सबसे खूबसूरत बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप जो है डिफेंसिव होकर नहीं खेल रहे हैं अब इन लोगों के साथ। आपको पता है कि ये बहुत ही नीच और गलीज किस्म के लोग हैं, क्योंकि ये अहंकार में डूबे हुए हैं, और अहंकार को तो ईश्वर भी माफ़ नहीं करते।
हम अपने कथा कहानियों में बहुत सुन चुके हैं इस चीज़ के बारे में, और हम अंदर से भी जानते हैं कि अहंकार एक ऐसा विकार है जिसको तो माफ़ किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कंट्रोल में ना आने वाला विकार है। और ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आप जो है इसी कारण से अब आप डिफेंसिव होके इनके साथ नहीं खेल रहे हैं, आप अपना बीच बचाव सिर्फ नहीं कर रहे हैं इनके साथ, बल्कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं इनके सामने, डट कर मुकाबला कर रहे हैं इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं समाज के सामने, ताकि ये जो आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो झूठे आरोप या किसी तरीके का कोई ऐसा कदम उठा रहे जिससे आपके ऊपर कोई कोई जैसे सिविल लॉ सूट फाइल हो, या कोई किसी प्रकार की हरकतें कर रहे हो जिसकी वजह से कानूनन तौर पे आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, ये इन सब चीज़ का आप बहुत ही दृढ़ता से आप जवाब दे रहे हैं। इनके सामने आप खड़े हुए हैं, दीवार बन के डट के खड़े हैं, और सिर्फ खड़े ही नहीं हैं, इनको कदम पीछे भी हटाने पड़ रहे हैं जब ये आपकी शक्ति देखते जा रहे हैं जैसे जैसे। और हम देख पा रहे हैं कि आपके पास जो है सच की ताकत है दोस्तों, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लोग चाहे कितनी भी बातें कर लें आपके बारे में, आप अपनी जगह पर टिके हुए हैं, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आपने तय कर लिया, ये इंसान जो यहाँ पे हम इस कार्ड में दिख रहा है, ये आपको शो करता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ज्ञान का दंड, जो ज्ञान की लाठी है वो उठा ली है, और इन लोगों को वही ज्ञान का बाढ़, वही ज्ञान के तीर आप इन पे चला रहे हैं, ताकि ये धाराशायी होकर गिरे ये सारे जितने विरोधी हैं जो ईर्ष्या द्वेष से घिरे हुए हैं। और ये कार्ड कहता है कि जब इंसान जो है सही रास्ते पे होता दोस्तों, तब उसका विरोध भी बढ़ता है। तो इस समय आप जिस विरोध को देख रहे हैं इन लोगों के, वो ये दर्शाता है कि आप डिवाइन के साथ उस सही रास्ते पे आप कदम रख रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसका इशारा है। इसी के साथ चौथा कार्ड जो फाइनल कंक्लूसिव कार्ड है इस रीडिंग का, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये जो है इस पूरे स्प्रेड का आखिरी कार्ड एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दे रहा है इस रीडिंग को। अंत में जो है ये आपकी जो स्थिरता है, जो आपका मान सम्मान, जो इज्जत है आपके समाज में, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र भी हो, उसकी भी बात है। और आपका जो भी आपने ज़िंदगी में जो अचीव किया है, जो आपने ज़िंदगी में हासिल किया है, जो आपने लक्ष्य अपना पूरा किया है, उसके बारे में ये कार्ड बात कर रहा है, वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। हम देख सकते हैं कि जिन विरोधियों ने, जिन दुश्मनों ने, या फिर आप इनको अपना कॉम्पिटिटर भी कह सकते हैं, कि इन लोगों ने जो विवाद खड़ा किया आपकी ज़िंदगी में, वो शायद कुछ समय के लिए हो सकता है, भले ही थोड़ा बहुत शोर मचा लें, दिखावा कर लें, नाच लें आपके सामने जितना भी मन करता है इनको, अपने अहंकार को शांति देने के लिए, लेकिन आपकी जो पहचान है, आपकी जो इमेज है समाज में, वो किसी बहस से नहीं बल्कि आपके रिजल्ट से बनी हुई है। वो किसी के ऐसे दो शब्द बोल देने से टूट नहीं जाएगी, आपकी जो छवि ऐसे बर्बाद नहीं हो जाएगी इन नीच लोगों के बोलने की वजह से। आपने जो अपनी छवि बनाई है, जो आपने ज़िंदगी में हासिल किया है, जो आपकी उन्नति और तरक्की है, उसका लोग मिसाल देते हैं आज समाज में, इसीलिए आपके नाम की चर्चा होती है। और इन जैसे तुच्छ लोगों ने जो आज तक कभी हासिल नहीं किया, इन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही मनाया है, और समाज के बहुत लोग ये बात जानते भी हैं। इसी कारण से ये कितनी भी बातें आपके खिलाफ फैला लें, लोग ये बात जानते हैं कि आप ऊपर बढ़ रहे हैं, इसीलिए इनकी जल रही है, सिंपल सी बात। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दोस्तों बताता है कि आने वाले समय में लोग आपको एक मजबूत, एक मैच्योर, और एक जो है सक्सेसफुल, जिसको हम कहते हैं कि तरक्की किए हुए व्यक्ति के रूप में देखेंगे, आपकी मिसाल देंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे कि कैसा बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए लाइफ में, आपकी मिसाल देकर ये बताने की कोशिश करेंगे उनको। इनफैक्ट आपके घर परिवार में आपके जो बच्चे हैं, वो आपको एक मिसाल के रूप में देखेंगे, एक रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। और आपकी जो चर्चा है इसलिए नहीं रुकेगी दोस्तों क्योंकि आपने कुछ किसी प्रकार की कोई गलती की है जीवन में, बल्कि आपकी चर्चा इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि आप जो है लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के आसपास, अपने आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर रहे हैं आपकी, लोग जब भी उस ऑरा में आते हैं तो वो तरक्की और उन्नति के लिए खुद भी प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और यही कहीं ना कहीं रीज़न है कि वो अपने लाइफ में भी बहुत खुश हैं क्योंकि आप उनके आसपास है, आपकी मौजूदगी उनके आसपास है। तो ये जो है इन कार्ड्स के थ्रू हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो एक फाइनल जो संदेश हम देख पा रहे हैं वो बहुत ही सीधा है दोस्तों, कि आपकी चर्चा होते ही जो भी विवाद भड़का है इन विरोधियों के बीच में, इन विरोधियों की वजह से, उसकी जो जड़ में आपकी जो बढ़ती हुई जो वैल्यू है, जो आपकी जो बढ़ती हुई कीमत है इस समाज में, आपका जो आगे बढ़ना है और आपका अपने लिए जो खड़ा होना है, वही उस सारे विवाद के जड़ में कारण है। क्योंकि ये आपको बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते थे, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं। और सिंस आप आगे बढ़ के अपना रास्ता खुद बना रहे, खुद चुन रहे अपना रास्ता, तो ये अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा दोस्तों। तो यहाँ यूनिवर्स का ये
संदेश है आप लोगों के लिए। और कुछ लोग जो है आपकी जो आपका अभी तक ज़िंदगी का सफ़र रहा है, जो जर्नी रही है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होके देख रहे हैं। तो कुछ नेगेटिव लोग हैं, तो कुछ पॉजिटिव और जेन्युइन लोग भी हैं आपके आसपास। जबकि कुछ लोग उसे आपकी जो भी आपकी तरक्की और सक्सेस की तरफ आप जो बढ़ रहे हैं, जो आप डे बाय डे उसको अचीव करते जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये विरोधी लोग, जो कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन ये कार्ड्स जो है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि समय के साथ सच और आपकी जो मेहनत है, दोनों खुद बोलेंगे। समय खुद आपके बिहाफ पे जवाब देगा ऐसे लोगों को। और अंत में जो सम्मान है, जो मान सम्मान, जो इज़्ज़त, जो शांति, सुख और संतोष जो आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर रहे थे, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ, वो आपके हिस्से में आएगा ही आएगा। ये यूनिवर्स ने तय कर दिया है, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ आज का मैसेज जो यूनिवर्स आपके लिए दिखा रहे थे यहाँ पे इस रीडिंग के द्वारा। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख सकते हैं जो इस परिस्थिति पे बहुत ज़्यादा मैच खा सकते हैं। या आपके सिटी के नाम जहाँ से आप हमें देख रहे हैं, या जिस जगह से आप हमें देख रहे हैं उसके नाम के साथ, या आपके नाम के साथ भी मेल खा सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, सही नेम इनिशियल्स तक हमें गाइड करें। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ नेम इनिशियल जो हमारे हाथ में आ रहे हैं डिवाइन के गाइडेंस से। तो एक इनिशियल तो सामने ही है, एंड हमारे पास कुछ और भी आए हैं। तो पहला लेटर जो सामने आया वो है लेटर के, फिर है लेटर एच, सी, आर, एन एंड वी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ, आपके नाम के साथ, या आप जिस परिस्थिति की हमने बात की यहाँ पे, उससे कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं। इसके साथ साथ इस रीडिंग के बाद आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं, जो आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आप आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस, इसको अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना दोहराएंगे अंदर, जितना मैनिफेस्ट करेंगे, उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। और जो प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल पे बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा हमारे ऊपर, हमारे साथ ऐसे ही बरकरार रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।